ये तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान जैसे कई सारे गरीब देश, ये ऐसी कंट्रीज जहां पर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा होता है, जिनके फॉरेक्स रिजर्व्स खाली हो जाते हैं, वो देश डॉलर्स के लिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने हाथ फैलाते हैं। यानी IMF या फिर वर्ल्ड बैंक उनका आखिरी सहारा होते हैं। लेकिन पिछले कल उसी IMF के टॉप अधिकारी यानी IMF के कर्ता धर्ता IMF चीफ ने पिछले कल ये स्टेटमेंट दी कि मैं भारत के आगे बैक करती हूँ, यानी भीख मांगती हूँ कि भारत ने जो वीट यानी गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, भारतीय सरकार जितना जल्दी हो सके उसको रिकंसीडर करे, यानी उसके ऊपर दोबारा से विचार करे। IMF चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने ये स्टेटमेंट पिछले कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दी और उनकी ये स्टेटमेंट बहुत ही ह्यूज स्टेटमेंट थी। IMF चीफ की इस स्टेटमेंट के बाद भारतीय सरकार ने क्या किया है वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दी। दरअसल इस समय दुनिया के कई सारे देशों में फूड क्राइसिस चल रहा है। वीट के प्राइसेस भारत के वीट एक्सपोर्ट बैन के बाद इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस के कारण रशिया, जो कि फर्टिलाइजर्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है, मार्केट में फर्टिलाइजर्स की भारी कमी हो गई है, जिसके कारण आने वाले समय में एग्रीकल्चर आउटपुट और भी कम हो जाएगा। यानी आगे आने वाले समय में फूड क्राइसिस और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। दुनिया के कई सारे देशों के पास फूड शॉर्टेज, इन्फ्लेशन और बढ़े हुए प्राइसेस के कारण फूड आइटम्स इंपोर्ट करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स बिल्कुल नहीं बचेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान जैसे गरीब और लो इनकम वाले देश मजबूरन IMF या फिर वर्ल्ड बैंक से मदद की गुहार लगाएंगे, यानी IMF से फंड्स की मांग करेंगे। कहने का मतलब है कि IMF के पास मदद मांगने वाले देशों की लिस्ट लंबी हो जाएगी, या फिर ये कह लो कि पाकिस्तान जैसे देशों की लाइन लग जाएगी। इसलिए IMF चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने भारत के सामने हाथ तक जोड़ दिए हैं। न सिर्फ IMF बल्कि दुनिया के कई सारे देश भारत से कह चुके हैं कि भारत वीट एक्सपोर्ट के ऊपर लगी रिस्ट्रिक्शंस हटा दे, लेकिन भारतीय सरकार किसी की सुनने के मूड में नहीं है। और IMF चीफ की स्टेटमेंट के 12 घंटों के अंदर ही भारतीय सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है, जिससे इंटरनेशनल फूड क्राइसिस और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के पिछले कल देर शाम के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत की लोकल यानी डोमेस्टिक मार्केट में चीनी और मिथेनॉल की बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने का फैसला किया है। ये रिस्ट्रिक्शंस रॉ, रिफाइंड और व्हाइट तीनों प्रकार की शुगर के ऊपर लगाई गई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर है, जबकि ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शुगर एक्सपोर्टर देश है। ऐसे में भारत के इस कदम से इंटरनेशनल शुगर मार्केट में शुगर के प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट्स के लिए भारतीय सरकार की परमिशन को अनिवार्य कर दिया है। ये रिस्ट्रिक्शंस 1 जून से शुरू होंगी और 31 अक्टूबर तक चलेंगी। बीच में जरूरत पड़ी तो भारतीय सरकार अपने फैसले को दोबारा से रिकंसीडर कर सकती है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जून के बाद शुगर एक्सपोर्ट्स के लिए ट्रेडर्स को डायरेक्टरेट ऑफ शुगर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन के बिना किसी भी शुगर कंसाइनमेंट को पोर्ट्स में क्लियरेंस बिल्कुल नहीं दी जाएगी। गवर्नमेंट के मुताबिक इस शुगर सीजन में, जो कि अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ था और इस साल सितंबर तक चलेगा, शुगर एक्सपोर्ट्स को लिमिट करके मात्र 100 लाख मैट्रिक टन तक लिमिटेड किया जाएगा। भारत एक कमिटमेंट के तहत लिमिटेड अमाउंट में अमेरिका को TRQ और यूरोपियन देशों को CXL कोटा के तहत शुगर एक्सपोर्ट करता है। इन देशों के ट्रेडर से इस कोटा के बाहर भी ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन भारतीय सरकार ने कहा है कि भारत अपनी कमिटमेंट के मुताबिक अमेरिका और यूरोप के देशों को सिर्फ TRQ और CXL कोटा की शुगर प्रोवाइड करेगा। यानी TRQ और CXL कोटा के तहत जो भी शुगर्स अमेरिका और यूरोपियन देशों को भेजी जाएगी उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बेहद कम क्वांटिटी होती है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के अलावा भी दुनिया में कई सारे देश भारत से शुगर इंपोर्ट करते हैं और भारत के शुगर एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद इंटरनेशनल शुगर मार्केट में भी आग लगने वाली है। दिक्कत की बात यह है कि शुगर का इस्तेमाल चॉकलेट से लेकर बिस्किट्स यानी फूड इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री में, मेडिसिन से लेकर सिरप्स और कई सारी चीजों की प्रोडक्शन में किया जाता है। यानी शुगर के काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज है। ऐसे में भारत के इस कदम से इंटरनेशनल शुगर मार्केट में एक नया क्राइसिस पैदा होने का खतरा है। वैसे भारतीय सरकार ने ये फैसला 135 करोड़ भारतवासियों के हित में किया है। क्या शुगर एक्सपोर्ट के ऊपर बैन में आप मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।